डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है आप तो काफ़ी ज़्यादा कदम आगे बढ़ गए हैं। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह की थॉट के साथ स्किल यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रहा है, जेनजीज से काफ़ी मैच कर रहे हैं आइडियाज़। सो जेनजीज वैसे भी नहीं चाहते कि वो पुराने ढर्रे पर वो एजुकेशन ले, और क्लासरूम एजुकेशन इज़ लाइक नॉट देयर कप ऑफ टी नाउ। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये जो न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन है? यस, एंड कोविड में हमने ये देखा, और कोविड ऑल्सो ब्रॉट दी एक्सेलरेटेड दी adoption of online learning. Correct. And learning through any source in the whole society, and it was a change which happened, मतलब world over ये change हुआ था. तो definitely Gen Z अगर हम देखें, और उसमें Gen Z just happens to be Gen Z at this point of time in the history, but अभी current scenario के उसमें अगर हम देखें तो learning अगर कोई सीरियसली लेना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे रास्ते आज अवेलेबल हैं, जो कि शायद 10 साल 15 साल पहले अवेलेबल नहीं थे. तो उस केस में एजुकेशन का रिलेवेंस हम कितना बनाए रख सकते हैं, दैट इज़ द लार्जर क्वेश्चन. जेनजी की बात पे अगर हम लोग वापस आएँ तो जेनजी को एक क्लासरूम में बांध के रख पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ही इज़ यूज्ड टू लर्निंग थ्रू वेरियस सोर्सेज. इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो आपके पास सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा एक लार्जर इकोसिस्टम के चलते अटेंशन स्पैन भी कम हुआ है. तो हमें ये देखना है कि हम अपने इस मॉडल में लर्निंग थ्रू क्लासरूम, लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट्स, लर्निंग थ्रू एडिशनल ऑनलाइन मटेरियल, लर्निंग थ्रू इंटर्नशिप, लर्निंग थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और इन सारे मॉडल्स को अगर हम मिलाकर अपना डिलीवरी रखते हैं, जो कि हमारा विजन है इस स्किल्स यूनिवर्सिटी में, तब हम जेनजी को इस किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में उनको बांध के रख पाएंगे. प्लस वी विल ऑल्सो हैव टू शो देम द आउटकम एंड द विजन कि इस पूरे मॉडल से गुजरने के बाद वो कहाँ लैंड कर सकते हैं. तो अगर उनके एस्पिरेशन से वो विजन अलाइन कर गया, देन वी विल बी एबल टू होल्ड ऑन टू देम, और फिर हम उनको प्रॉपरली बांध के और उनको वी कैन कीप देम इंटरेस्टेड.